अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो सवाल है वह ये है कि ये जो जादूगर नजूमी होते हैं ये आपकी बातों को कैसे जान लेते हैं। ये जो दरबार पर बैठे होते हैं पीर फकीर, ये आपकी बातों को कैसे जान लेते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। मसीह दज्जाल एक इंसान को कहा जाता है। क्या मैं कह रहा हूं? एक कोई मजादी चीज नहीं है, ये एक इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कई एक निशानियां देंगे, कई तरह की कुदरत देंगे जिनकी वजह से लोगों को फितने में मुब्तला कर सकेगा। ये गुफ्तगू उन लोगों के लिहाज से बड़ी मुफीद है जो छोटे छोटे बाबों से मुतासर हो जाते हैं, नजूमियों से मुतासर हो जाते हैं, आमलों से मुतासर हो जाते हैं और क्या कह रहे होते हैं? कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि आलिमुल गैब एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है, तो फिर ये बताएं कि फलां बाबा जी को मेरे घर की बात कैसे मालूम हो गई। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। क्या कहते हैं? फलां बाबा जी को मेरे घर की बात कैसे मालूम हो गई। अगर आप ईमान में पुख्ता होते तो जब बाबा जी ने आपकी गैबी बात आपको बताने की कोशिश की थी, आप कहते कि मुझे यकीन हो चुका है कि आप शैतान हैं। क्यों? क्योंकि रहमान कहता है कि मेरे अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है, और आप ये अकीदा लोगों में फैलाना चाहते हैं कि मैं गैबी बातें जानता हूं। इतना ही काफी है ये यकीन रखने के लिए कि आप शैतान हैं, क्योंकि अल्लाह झूठा नहीं है, कुरान झूठा नहीं है, और आप झूठे हैं, तो मुझे यकीन हो चुका है कि आप शैतान हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ऐसे जाहिल लोग हैं कि हम ऐसे नजूमियों को, ऐसे आमलों को अल्लाह का वली मानना शुरू हो जाते हैं जो गैब बताने का दावा करे। हालांकि गैब बताने का जो दावा करे, ये दावा काफी है ये यकीन रखने के लिए कि ये शैतान है, आगे उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो एक बात ऐसी बता देता है जो हमारे अलावा किसी को मालूम नहीं होती और हम मुतासर हो जाते हैं, अल्लाह का वली मान लेते हैं। ये नहीं देखते कि उसकी 90 बातें गलत निकली हैं, 95 बातें गलत निकली हैं, सिर्फ एक बात सही निकली है। वो कैसे सही निकल आई? इसलिए कि आप जानते हैं कि हर इंसान के साथ क्या होता है? एक जिन होता है, और जिन शैतान जो है एक दूसरे के दोस्त है, और इंसानों में से वो इंसान जो इन शैतानों की बात मानते हैं, इनकी बात मानकर बदतरीन किस्म का शिर्क करते हैं या ऐसा गुनाह करते हैं जो अनोखा हो। मिसाल के तौर पे कुरान करीम के औराक पे पेशाब कर देना, मिसाल के तौर पे कुरान करीम के औराक को वाशरूम में फेंक देना, गंदे नाले में फेंक देना, फिर आप एहतजाज करते हैं। इसके पीछे यही लोग होते हैं। कोई मुसलमान, अदना से अदना मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ऐसी हरकत करने वाले यही नजूमी, यही जादूगर होते हैं। तो जब इतना बड़ा कारनामा, शैतान की निगाह में कारनामा, ये इंसान सर अंजाम देते हैं, तो शैतान के इनके साथ राब्ते होते हैं। फिर वो बताते हैं कि आज इस आदमी ने ये काम किया है, मैं इसके साथ मौजूद था। तो आप कहते हैं मेरे साथ तो कोई मौजूद नहीं था। भाई वो शैतान जिन मौजूद था। अलबत्ता मुस्तकबिल की बात कभी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल की बात अभी आपने मुंह से निकाली नहीं। जब तक आप नहीं निकालेंगे वो जिनको भी मालूम नहीं होगा। लेकिन मादी की बातें या वो बातें जो आप ज़हर कर चुके हैं कि मैं कल ये करने वाला हूं, परसों मैं ये करने वाला हूं, वो बातें दूसरों के अलावा ये शैतान भी सुन लेते हैं। तो ये अंदाज होता है इन दज्जालों का। लेकिन इन दज्जालों का इमाम और सबसे बड़ा जो दज्जाल है उसे क्या कहते हैं? मसीह दज्जाल।